हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। आज इस वीडियो के अंदर भाई मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों को जो आंसर शीट के ऊपर स्टार्टिंग की इन्फॉर्मेशन है, ये वाले जो 8 कॉलम है, ये किस तरह से फिल करने हैं। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके अंदर क्या क्या गिवन होगा और आपको क्या क्या पता होना चाहिए, सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बस कंडीशन क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना। उसके अलावा भाई चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। ये मेरे पास भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले भाई आप लोगों को सब्जेक्ट कोड गिवन होगा। उसके बाद भाई आपको क्या क्या चेक करना हो, ध्यान से सुनना। ये एग्जामिनेशन किस स्ट्रीम का है, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है पेपर के अंदर। ठीक है, बीएससी एग्जामिनेशन। ठीक है, ये सैम्पल पेपर लिया है मैंने, कोई भी रैंडम आप लोगों को समझाने के लिए। उसके बाद भाई ये देखो आपके सेमेस्टर का है या नहीं है। उसके बाद आप लोगों को चेक करना है कि जिस सब्जेक्ट का आपको पेपर देना है ये उस सब्जेक्ट का है या नहीं है। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर उस बुक का नाम भी दिया होगा भाई। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ें हैं जो क्या करनी है, चेक करनी है पेपर स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले एग्ज़ाम कौन से स्ट्रीम का, इसमें लिखा हुआ है बीएससी एग्जामिनेशन। उसके बाद भाई सेमेस्टर कौन सा है, उसके बाद सब्जेक्ट कौन सा है, उसके बाद भाई आपकी जो बुक है वही है या नहीं है। अगर ये चीज़ें आप लोगों की मैच हो जाती है तभी आप अपनी A4 साइज सीट के ऊपर अपना क्वेश्चन पेपर करना स्टार्ट करें। अगर ये चीज़ें मैच नहीं होती है तो यूनिवर्सिटी की साइट पे दोबारा जाके अपना जो करेक्ट क्वेश्चन पेपर है वो क्या करें, डाउनलोड करें। तो सबसे पहले भाई मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये मेरे पास सीट है, आप लोगों के पास कुछ इस तरह की सीट होनी चाहिए। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। तो सबसे पहले भाई इसके अंदर लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी का रोल नंबर। ठीक है, आप लोगों को अपनी यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना है। मैं यहाँ पर कुछ भी रैंडम लिख देता हूँ, मेरा रोल नंबर है 123। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद भैया आप लोगों को क्या करना है, इसको वर्ड्स में लिखना है। वर्ड में कैसे लिखेंगे, 12,000, 300, 45। ठीक है, 345 आप लोगों को ये लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है नेम ऑफ स्टूडेंट। मेरा नाम अशोक कुमार है तो मैं इसके अंदर फिल कर देता हूँ भाई अशोक कुमार। ठीक है, उसके बाद क्लास स्लैश सेमेस्टर। अब आप लोगों की क्लास कौन सी है, तो इसके अंदर बता रखा है भाई बीएससी है, तो आप लोगों को क्लास लिखनी है बीएससी स्लैश, उसके बाद सेमेस्टर। सेमेस्टर कौन सा है, सेकंड सेमेस्टर है, तो यहाँ पर मेंशन कर दो सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, क्या मेंशन कर दो, सेकंड सेमेस्टर। उसके बाद देखो भाई नेक्स्ट कॉलम दे रखा है नेम ऑफ पेपर। तो इस पेपर का नाम है कैलकुलस एंड ज्योमेट्री, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कैलकुलस एंड ज्योमेट्री। ये मैंने क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। उसके बाद भाई बात आती है कोड ऑफ पेपर। तो यहाँ पर आप पेपर के ऊपर देखो ये लिखा हुआ सब्जेक्ट कोड। क्या लिखा हुआ, सब्जेक्ट कोड। इसको मेंशन करना है भाई, सब्जेक्ट कोड को क्या लिखोगे, 8655। ठीक है, क्या लिखोगे, 8685। ये सब्जेक्ट कोड है 8655। ठीक है, क्या कोड है 8655। यहाँ से मैंने क्या ले लिया, सब्जेक्ट कोड ले लिया। उसके बाद देखो भाई टोटल नंबर ऑफ पेजेस रिटन बाय कैंडिडेट। मैक्सिमम आप लोग कितना ले सकते हो, 20 पेज ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को मेंशन करना है कि आप लोगों ने कितने पेज भरे हैं। मान के चलो भाई मैंने 15 पेज भर दिए, तो यहाँ पर मेंशन करना है 15। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोगों को क्या करने हैं, अपने साइन करने। यहाँ पर मैं अपने क्या कर देता हूँ, साइन कर देता हूँ। उसके बाद एक चीज़ का ध्यान रखना, साइन के नीचे अपनी जिस डेट को साइन करो वो ज़रूर लिखना। मान के चलो आज 9 है तो मैं 9 को साइन कर रहा हूँ, तो 9/9/2020। ठीक है, ये मेंशन कर देना साइन के नीचे। उसके बाद भाई डेट ऑफ एग्ज़ाम, यहाँ पर आप डेट ज़रूर डालें 09/09/2020। ये क्या है, डेट है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को अपना क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने से पहले, जो आप आंसर शीट के ऊपर लिखो वो स्टार्ट करने से पहले ये फिल करनी है। सबसे पहले आप लोगों का जो यूनिवर्सिटी का रोल नंबर है, उसके बाद उसको इन वर्ड्स लिखना है। उसके बाद आप लोगों को अपना नाम लिखना है। उसके बाद आप लोगों का जो क्लास या सेमेस्टर है वो लिखना है। उसके बाद आप लोगों को नेम ऑफ पेपर लिखना है। उसके बाद कोड ऑफ पेपर लिखना है।
टोटल नंबर ऑफ रिटन बाय कैंडिडेट, टोटल नंबर ऑफ पेजेस रिटन बाय कैंडिडेट, उसके बाद सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट और डेट ऑफ एग्जाम। तो भाई पेपर का कोड आप लोगों को पता है, भरते आए हो, आप पहली बार एग्जाम नहीं दे रहे हो, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेगा, पेपर का क्या मिलेगा, कोड मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को सेमेस्टर यहाँ पर मिलेगा, अगर ये एनुअल है तो यहाँ पर लिखा मिलेगा भाई एनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद ये आप लोगों का सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद भाई ये आप लोगों का सब्जेक्ट आ गया और ये आप लोगों का पेपर आ गया कैलकुलस एंड ज्योमेट्री, ठीक है। नेम ऑफ पेपर के अंदर आप लोगों को क्या मेंशन करना है, ये मैथमेटिक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख सकते हो, मैथमेटिक्स भी लिख सकते हो, क्योंकि ये मैथ का पेपर है, मैंने बुक का नाम लिख दिया। जैसे किसी स्टूडेंट का हिंदी का पेपर है तो यहाँ पर हिंदी मेंशन कर देना, किसी का इंग्लिश का है इंग्लिश मेंशन कर देना, किसी का फिजिक्स का है फिजिक्स मेंशन कर देना, किसी का केमिस्ट्री का है केमिस्ट्री मेंशन कर देना, किसी का हिस्ट्री का है हिस्ट्री मेंशन कर देना, ठीक है। जो भी आप लोगों का पेपर है यहाँ पर क्या कर देना, मेंशन कर देना। तो ये कुछ जानकारी थी भाई आप लोगों के लिए जो क्या थी, इम्पोर्टेंट थी, तो इस सीट को ध्यान में रख के फिल करना, ठीक है। उसके बाद भाई अगर आप लोग चाहो तो ये लाइनिंग वाली सीट के ऊपर भी लिख सकते हो, और कोई स्टूडेंट चाहे मैं प्लेन सीट पे लिखूंगा तो वो प्लेन सीट पे भी लिख सकता है। अब बात आती है ये वाली पोर्शन प्रिंट करवाने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर आप लोगों की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, आपको भी पता होगा आपकी हैंड राइटिंग कैसी अच्छी है या नहीं, अगर आप लोगों की हैंड राइटिंग अच्छी है तो ये चीज़ प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग अपने हाथ से भी लिख सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब इस इन्फॉर्मेशन को लिखो तो इसको भाई ब्लैक पेन से लिख देना, ठीक है। उसके बाद इस सीट के ऊपर आप अपना आंसर अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हो। तो यही थी भाई इंपॉर्टेंट जानकारी जो आप लोगों को देनी थी। उसके अलावा भाई एक चीज़ और है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कईयों का कहना है कि पेपर वाइज पेपर है जो आप लोगों को सीरियल के अंदर अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पर सीरियल का मीनिंग मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मान के चलो आप लोगों के 8 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, अगर आप इनमें से क्या करना है, सबसे पहले तो 50% पेपर अटैम्प्ट करना है। कितना करना है, 50%। उसके बाद कई स्टूडेंट कह रहे हैं सर अगर मैं 100% अटैम्प्ट कर दूंगा तो क्या होगा, भाई आप लोगों का पेपर आगे चेक नहीं होगा, सिर्फ 50% ही चेक होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात, अगर आप लोगों का 100 नंबर का पेपर है तो 50 का अटैम्प्ट करना है, 80 का है 40 का करना है, 40 का है 20 का करना है, किसी का 32 का है तो भाई इसका क्या करना है, हाफ करना है 16 मार्क्स का। उसके बाद आप लोगों को किस बात का ध्यान रखना है, पेपर अटेम्प्ट सीरियल वाइज करने हैं। सीरियल वाइज ये नहीं होता कि एक ले लिया तो 2 और 3 करने पड़ेंगे, नहीं। मान के चलो इसके अंदर से आप लोगों को 3 क्वेश्चन आते हैं, मेरे को पहला आता है भाई, 5वां आता है और 7वां आता है, तो सबसे पहले भाई आप लोगों को पहला क्वेश्चन करना है, उसके बाद 5वां करना है, उसके बाद 7वां करना है। अगर किसी स्टूडेंट को चौथा 7वां और 8वां आता है तो पहले 4th करना है, फिर 7वां करना है और फिर 8वां करना है। ये नहीं है कि आप लोगों को पहला आता है तो उसके साथ 2nd और 3rd करना पड़ेगा, नहीं। आप लोगों को सीरियल वाइज का मतलब है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें से जोन सा क्वेश्चन आता है और जिसका नंबर सबसे कम है वो पहले अटैम्प्ट करना है और जिसका नंबर सबसे ज़्यादा वो लास्ट में अटैम्प्ट करना है। मान के चलो मेरे को 3 क्वेश्चन आते हैं, मेरे को क्वेश्चन आते हैं भाई, छठा आता है, 5वां आता है और चौथा आता है, या मेरे को छठा आता है, 5वां आता है और दूसरा आता है, तो सबसे पहले आपको 2nd क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, फिर 5th करना है और फिर 6th करना है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का तरीका रहने वाला है। तो आई थिंक जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। उसके अलावा किसी को डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर भाई मैंने इंस्टाग्राम ID का लिंक दे रखा है, तो वहाँ से जाके भाई उस लिंक के थ्रू आप मेरे से डाउट ले सकते हो। और भाई एक बात बताऊं, अगर किसी का रिप्लाई ना कर पाऊँ तो उसके लिए रियली सॉरी। अगर आज की मैसेज की बात करूं तो मेरे पास लगभग भाई 1800 से 1900 मैसेज आए हुए हैं भाई, ठीक है। ये मैंने सिर्फ व्हाट्सएप की बात की है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक का पेज में बात रह गए अलग। नॉर्मली बात करूँ तो लगभग भाई मेरे पास 2500 के आसपास मैसेज आए हुए हैं, यानी कि 2500 मैसेज आए हुए हैं। तो अब आप सोच के देखो यार, हर किसी का रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं है। वैसे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन की कोशिश रहती है मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर देता हूँ। फिर भी भैया एक काम करना, आप लोग इंस्टाग्राम ID को फॉलो कर लेना और इंस्टाग्राम ID पे आप अपने डाउट ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK। और हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।